क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। अभी तक आपने जिस भी टीचर की या फैकल्टी का जो भी इंट्रोडक्शन देखा होगा 9.3 को संख्या रेखा पे निरूपित करने का, उससे आज आपको कुछ नया सीखने को इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए इस √9.3 को हम लोग सरल रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को हम नाम क्या दे देंगे, ए। इस पॉइंट को नाम क्या दे देंगे हम, बी। ए से बी की हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 9.3। क्या है, 9.3। यहाँ पे यूनिट नहीं है, तो यूनिट आप कुछ भी मान सकते या यूनिट आप कुछ भी नहीं मान सकते। पहले क्या हुआ, हमने एक सरल रेखा ड्रा की, ए और बी नाम दिया उनको, उनके बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 9.3। अब बी पॉइंट से 1 इंच या 1 सेंटीमीटर जितना आप इसको मानेंगे जिस यूनिट पे, उतना ही इस यूनिट पे। तो यहाँ आपने कुछ नहीं माना, तो यहाँ पे भी आप क्या है, कुछ नहीं मानेंगे, यानी इस पॉइंट को सी नाम देंगे और ये कितना होगा, डिस्टेंस 1 होगा। कितना होगा, डिस्टेंस 1 होगा। अब आपने ये ड्रा कर लिया है। अब अगला चरण आपको क्या करना है, अब यहाँ ए और सी से आपको क्या करना है, आधे से अधिक त्रिज्या लेनी है। क्या करना है, आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। सेम ए को केंद्र मान के एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। अब इस रेखा को इस रेखा से क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। ये जिस पॉइंट पे काटेगा उस पॉइंट को नाम क्या दे देंगे हम, ओ। क्या नाम दे देंगे, ओ। अब अगला चरण क्या करेंगे, यहां से तो नेक्स्ट पे क्या करेंगे, हम ओ को केंद्र मान के इस पॉइंट पे क्या रखेंगे, प्रकार रखेंगे और यहां ए से लेके एक चाप लगाएंगे। क्या करेंगे, एक चाप यहां से लगाएंगे, जो कहां पे काटेगी, सी पे। कहां पे काटेगे, सी पे। प्रकार की सहायता से सुइया से करेंगे तो क्लियर आएगा। यहां पे क्या होगा, सी पॉइंट पे मिलेगा। इतना क्लियर है सबको। अब अगला देखेंगे। अब अगले चरण में क्या है, बी से एक हम लंब डालेंगे। क्या करेंगे, बी से एक हम लंब डालेंगे। बी से एक लंब डालेंगे यहां पे। अब ये जहां पे इस एंगल को क्या करेगी, काटेगी, उस पॉइंट का कुछ नाम देंगे। तो इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं क्या, डी। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, डी। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, बी से डी की डिस्टेंस लेके एक चाप लगा सकते हैं। ये चाप कहां, सरल रेखा पे छोड़ेंगे आप। कहां पे, सरल रेखा पे। ये जो पॉइंट आपका होगा यही आपका पॉइंट का होगा √9.3। ये तो क्या हुआ, आपको बताया गया कि अगर आप इस प्रक्रिया से करते हैं तो आपको √9.3 इस कंडीशन में यहां पे मिलेगा। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो इस पॉइंट को हमने क्या माना है, डी, इसको बी, और ये यहां से क्या करेंगे, हम लंब डाल देंगे किस पे, ओ पे। अब जब हम ओ पे लंब डालेंगे तो यहां से हम देखेंगे क्या कि ए बी की हमारी डिस्टेंस क्या होगी, ए बी का, ए और बी की डिस्टेंस हमारी कितनी है, 9.3। बी और सी की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 1। अगर हम ए सी की डिस्टेंस निकालें, ए सी की डिस्टेंस, तो ए और सी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 9.3 प्लस 1, यानी 9.3 प्लस 1। तो ए सी का मान जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारा, 10.3। 10 का क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमारा क्या होगा, ए सी का मान आ जाएगा। ए सी का मान क्या आ गया हमारा, 10.3। अब आगे करेंगे यहां से, तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो अगर हम ओ ए निकालें तो ओ ए हमारा क्या होगा, ओ ए बराबर क्या होगा हमारा, ओ सी। ओ ए बराबर हमारा क्या होगा, ओ सी, और ओ सी बराबर हमारा क्या होगा, ओ डी। ओ सी जितना होगा हमारा उतना क्या होगा, ओ डी। तो ओ डी बराबर पूरा कितना है, ए ओ हमारा कितना हो जाएगा, ओ से ए ओ बराबर ओ सी और ओ सी बराबर ओ डी।
तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा ये 10.3। रेडियस निकालेंगे तो हाफ कर देंगे, इसका रेडियस निकालेंगे तो हाफ कर देंगे। सेम अगला देखेंगे। अब क्या हम OB जब हम OB फाइंड करेंगे तो क्या निकालेंगे OC से हम क्या करेंगे BC माइनस कर देंगे, OC से BC माइनस कर देंगे। तो OC हमारे पास क्या है 10.3/2 और BC हमारा क्या है माइनस का 1, क्या है माइनस का 1। तो OB हमारा जो होगा वो क्या आ जाएगा 10.3 माइनस का 2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8.3/2। ये हमारा क्या आ जाएगा OB आ जाएगा। ये हमारा क्या मान आ गया OB। और कौन सा मान हमारे पास है OD भी हमारे पास है, OC भी है और AO भी है और हमारे पास AC भी है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि B से D की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है 9.3 है। ये डिस्टेंस हमारी जो है वो कितनी है 9.3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किससे पाइथागोरस प्रमेय से। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर या 6 नंबर में आता है तब आपको ये सारे प्रोसेस करने हैं। अगर आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ डायग्राम बना के सिर्फ शो कर देना है कि किस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है और किस पॉइंट पे हमारा अंडर रूट 9.3 हो रहा है। इसको हम क्या किससे सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से एंगल कहां से सॉल्व करेंगे तो OBD से। किससे OBD से, OBD में यानी इस एंगल में हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे क्या है सबसे बड़ी भुजा। कर्ण हमारी क्या होती है जहां पे हमारा 90 अंश का एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है कर्ण होती है। तो इस एंगल पे क्या बनेगा 90 अंश का बनेगा और इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण होगी। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा OD का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा BD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो OD की वैल्यू हमारे पास क्या है 10.3। OD की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 10.3/2। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 10.3/2 का होल स्क्वायर इक्वल B और D हमारे पास क्या करना है हमको BD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे BD का स्क्वायर प्लस OB हमारे पास क्या है 8.3/2। यहाँ पे लिखेंगे 8.3/2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो BD का स्क्वायर बराबर ये हमारा क्या है बराबर किस साइड प्लस में है दूसरी साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8.3/2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज बीजगणित में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B A माइनस का B। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो यहीं से हमारा क्या है ये हमारा क्या है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। अब यहां से तो आगे रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10.3/2 प्लस 8.3/2। ये क्या हो गया हमारा A प्लस B। अब A माइनस B रखेंगे तो 10.3/2 माइनस 8.3/2। ये क्या हो गया हमारा A प्लस B A माइनस का B। A प्लस का B करेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम अगर लेके करेंगे आप तो यहाँ पे 2 होगा और क्या है यहाँ पे एलसीएम 2 ही हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे 10 और 8 18
18.3 और 3 6, यानी क्या आ गया एक मान हमारा 18.6। दूसरा मान देखें क्या आएगा, तो यहाँ पे 10.3 है हमारा बाई 2 माइनस 8.3 बाई 2। तो यहाँ अगर एलसीएम लेके करें 2 तो ऊपर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2/2। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल होके क्या बचेगा 1। आगे सॉल्व करें यहां से, तो यहाँ पे हमारा क्या था, बी डी का स्क्वायर बराबर ये हमारा 1 हो गया। अगर इसमें हम भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, 2 9 18.2 का भाग 3 में 2 त्याई 6। यहां से स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, बी डी इक्वल, इसको हम क्या करेंगे अंडर रूट में लिख देंगे, यानी 9.3। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रूफ हुआ कि कहां से हमारा अंडर रूट 9.3 है। तो बी डी की डिस्टेंस कितनी आ गई, 9.3। तो इसके डिस्टेंस हम क्या लिख देंगे, 9.3, या फिर आप इंडिकेट करके लिख सकते क्या, 9.3। ये हमारा क्या होगा, प्रूफ होगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।